वंशावली बनाने में मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि कुछ लोगों का सवाल था कि सरपंच से बनानी है, जी। पंचायत से, तो कहीं मैंने बार-बार कहा कि कहीं से बनाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से बनाइए, हैंड रिटेन बनाइए और आप किसी से सत्यापित कराने की भी ज़रूरत नहीं है। कि इसमें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, अभी फिर से कह रहा हूँ कि स्वघोषणा समर्पित करने में, वंशावली समर्पित करने में इसमें पर्याप्त समय है, लोग इत्मीनान से इसको समर्पित करें, अभी कोई अंतिम तिथि नहीं है। अभी उनको 1 महीने 2 महीने जो भी लगते हैं, वो जी। आराम से समर्पित करें। दूसरा यह भी हम लोगों ने क्लियर किया है कि जो भी दस्तावेज़ समर्पित करेंगे उसमें किसी को भी सर्टिफ़ाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से काउंटर साइन कराने की ज़रूरत नहीं है। एक टोल फ्री नंबर है जो निदेशालय की तरफ से पहले से कार्यरत है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर उस पर कॉल आने की क्या स्थिति है। अगर कॉल उसमें अगर कॉल की संख्या अधिक होगी तो उस पर हम लोग अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करेंगे और उसको लोगों के लिए जानकारी के लिए अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित भी करेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, जिसको लेके कई तरीके के सवाल हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार के सचिव और लैंड सर्वे के डायरेक्टर जय सिंह है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, कहाँ तक लैंड सर्वे का काम हो गया है? देखिए, लैंड सर्वे का काम जो है वो एक लंबा समय लगने वाला कार्य है, जिसमें मैंने पहले भी बताया है कि लगभग 1 साल लगता है। तो अभी जो कार्य चल रहे हैं वो लैंड सर्वे के प्रारंभिक चरण के कार्य हैं और प्रारंभिक चरण में स्वघोषणा की प्राप्ति और ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है। वो कार्यवाही अभी चल रही है और अभी आने वाले काफ़ी दिनों तक ये कार्यवाही चलेगी। कोई समय नहीं है, क्योंकि जनता में और लोगों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्या ये परेशानी जायज़ है, या फिर ये लोग सिर्फ़ ऐसे ही सोच रहे हैं कि इस तरीके की परेशानी सामने आ रही है? देखिए, इसमें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, अभी फिर से कह रहा हूँ कि स्वघोषणा समर्पित करने में, वंशावली समर्पित करने में इसमें पर्याप्त समय है। लोग इत्मीनान से इसको समर्पित करें, अभी कोई अंतिम तिथि नहीं है। अभी उनको 1 महीने 2 महीने जो भी लगते हैं, वो आराम से समर्पित करें। दूसरा यह भी हम लोगों ने क्लियर किया है कि जो भी दस्तावेज़ समर्पित करेंगे उसमें किसी को भी सर्टिफ़ाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से काउंटर साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई एफ़िडेविट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी सहूलियतें दी गई हैं। हम लोगों ने ये भी कहा है कि भई लगान अद्यतन हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, दाखिल खारिज अगर अद्यतन नहीं है तो वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप स्वघोषणा समर्पित करें, जो दस्तावेज़ जिस तरीके के आपके पास हैं उनको आप समर्पित करें, निश्चित रूप से उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। किसी को किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। सर, आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ में आ रही है? लोग जानना भी चाहते हैं, और लोगों की जो परेशानी है आप लोग किस तरीके से सुलझा भी रहे हैं? अभी जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है संज्ञान में विभाग के, वो ये है कि बहुत सारे लोग अपने दस्तावेज़ों की प्रतिलिपियों के लिए जिला में और अंचल कार्यालयों में जा रहे हैं। जबकि हम लोगों ने विभाग की तरफ से बार बार ये बात कही है, विज्ञापन भी प्रकाशित किए हैं कि जितने भी राजस्व के रिकॉर्ड हैं वो अधिकांशतः आज के समय में स्कैन होकर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो कोई भी व्यक्ति उस ऑनलाइन प्रति को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकता है और उसके आधार पर स्वघोषणा के साथ अटैच करके उसको समर्पित कर सकता है। उसमें उसको अंचलों में जाने की या जिला के अभिलेखागार में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सर, स्वय घोषणा पत्र के लिए क्या मालगुजारी अपडेट कराना ज़रूरी है? नहीं, मालगुजारी अपडेट कराना ज़रूरी नहीं है, अगर पुरानी रसीद भी है तो वो भी मान्य होगी। सर, सबसे ज़्यादा सवाल एक ये भी है, जिस तरीके से पहले मौखिक तौर पे ज़मीन की लेन-देन होती थी, उनके पास कोई कागज़ात नहीं है, कई सालों से उसी ज़मीन पे रह रहे हैं, वो लोग क्या करें? वो लोग भी स्वघोषणा समर्पित करें। अगर मौखिक तौर पे ज़मीन के का बदलैन हुआ है और वर्तमान में शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, किसी का कोई विवाद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो इसको भी कागज़ पर लिख करके समर्पित करें। उसके पश्चात जब उसका परीक्षण करने का समय आएगा, ऐसे 6-7 महीने बाद, तब फिर उस पर विचार किया जाएगा। अगर वर्तमान में कोई दस्तावेज नहीं है तो उस तरीके से स्वयं हस्तलिखित करके ही इस चीज़ को समर्पित करें। लेकिन उसमें ये ज़रूर रहे कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को, और उस मौखिक बतलान जैसा वो बता रहे हैं उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी जगह ज़मीनों पर काबिज होने चाहिए, उनका कब्जा होना चाहिए शांतिपूर्ण। सर, टोल फ्री नंबर की भी बात हो रही है, क्या कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? एक टोल फ्री नंबर है जो निदेशालय की तरफ से पहले से कार्यरत है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर उस पर कॉल आने की क्या स्थिति है। अगर कॉल उसमें अगर कॉल की संख्या अधिक होगी
तो उस पर हम लोग अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करेंगे और उसको लोगों के लिए जानकारी के लिए अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित भी करेंगे। सर मेरा एक सवाल ये भी है, पहले वंशावली को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ भी हो रही थी, वंशावली बनाने में दिक्कत भी लोगों को आ रही है, वैसे लोग क्या करें? वंशावली बनाने में मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि कुछ लोगों का सवाल था कि सरपंच से बनानी है, जी। पंचायत से, तो कहीं मैंने बार बार कहा कि कहीं से बनाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से बनाइए, हैंड रिटन बनाइए और आप किसी से सत्यापित कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अपनी वंशावली बनाने में अगर लोगों को दिक्कत आ रही है तो दिक्कत का अगर कोई तकनीकी पहलू है तो वो बताएं। अदरवाइज़ यह सहूलियत तो सरकार ने दी है कि आप खुद से बना करके उसको अपलोड करें। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होनी चाहिए। सर जब अधिकारी जाएंगे, लैंड सर्वे होगा, उस समय क्या सारे लोगों का होना ज़रूरी है? अगर कोई उसमें से हिस्सेदार बिहार से बाहर हो, देश से बाहर हो, ऐसे लोग क्या करें? नहीं, सबका होना आवश्यक नहीं है। यदि होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। बस स्वघोषणा समर्पित ज़रूर करें। यदि कोई व्यक्ति राज्य से बाहर हैं या देश से भी बाहर हैं तो उस सर्वे की प्रक्रिया में ऑनलाइन विधि से भाग ले सकते हैं, स्वघोषणा समर्पित कर सकते हैं। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो वर्तमान में नहीं हैं उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो स्वघोषणा और जो आवश्यक कागजात हैं वो ज़रूर अपलोड करें, वो समर्पित करें। सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं, आप अपनी तरफ से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी अफरा-तफरी का माहौल बन गया है, ज़मीनी विवाद भी हमेशा इसी का कारण रहे हैं और लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सरकार हमारी ज़मीन ले लेगी क्या? हम काफ़ी समय से रह रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि सरकार किसी की ज़मीन लेने नहीं जा रही है, इसलिए लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस शांतिपूर्वक इस सर्वे की प्रक्रिया में शामिल हों और जो आपका दायित्व है, जैसे स्वघोषणा समर्पित करना, वंशावली समर्पित करना, जो दस्तावेज प्रकाशित हो रहे हैं उनको देखना, इन सब चीज़ों में भाग लें, ग्राम सभाओं में भाग लें। यदि कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कहीं कोई परीक्षा है तो आप उसको पूछें, लेकिन किसी भी तरीके से पैनिक होने की या घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सारी कार्रवाई लोगों के भले के लिए, उनके लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए ही की जा रही है। तो पूरी तरीके से विभाग जो है लोगों की समस्याओं को भी सुन रहा है और उन समस्याओं के आधार पर हम लोगों ने कई सारी तब्दीलियां भी की हैं। हम लोग बार बार विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं कि भाई सत्यापित प्रतिलिपियों की कोई आवश्यकता नहीं है, शपथ पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतनी सहूलियतें दी गई हैं। उसके पश्चात भी अगर लोगों की कोई परीक्षा होगी, कोई इस तरीके की शंका होगी तो आने वाले समय में विभाग जो है उसको दूर करेगा और निश्चित रूप से लोगों को कोई असुविधा ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से लोग परेशान थे, अब वो परेशानी दूर होते हुए नज़र आ रही है। टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको जल्द ही मिलेगी और परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, आप पूछें, ऑनलाइन आप आवेदन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन सारी चीज़ें मौजूद है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।